जय हनुम भद्रम कर्णे विद्महि शृण्वाय देवाः भद्रं प्रसन्नः श्रीराम तन्ने सत्यपूर्वशाध्याय ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रुद्ररिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम स्वस्ति न बृहस्पति ददातु समुखचकरो कपिलो गजकर्णका धूमकेतु भालचंदो गजानना विद्यारंभे विवाहे चंद्रगमे संग्रामे च संकटे सभ्यं प्रशान्ते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतिजम्मू फलचारुक्तम् उमासुतं शोकविनाशकारं विघ्नेश्वराय वरदाय सुतप्रियाय उल्लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञभूषिताय गौरीष्ठाय गणनाथ नमस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते हरे ओम महाब्रह्मा मुरारी स्वांतकारी भानु सखी मनसुता बुद्ध सुखसनी राहु सर्वे ग्रह शांताकारा भवन्तु हरे ओम महागणाधिपति नमो ओम महेश्वरा भुवनमा वाणी हृदय भुवनमा सचिपुन्ना भुवनमा माता चुनकंडे भुवनमा इष्टदेवता भुवनमा कुलदेवता भुवनमा वास्तुदेवता भुवनमा स्थान देवता भुवनमा देवी भू सर्वे भू ब्राह्मणेभ्यो सर्वे भू तीर्थेभ्यो नमः। यहाँ छोड़ो 3 चम्मच जल चढ़ाओ। पाद्यो पाद्यम हस्तु अर्घम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना च गोदावरी नर्मदे कावेरी महाचक्रवेणी क्षिप्रा च वेदपति सरयू भयंतनिया च नम्बति ख्याता च गंडकी पूर्णा पूर्ण सहितम सही स्नानियम चिन्नम खंडम श्रेष्ठम डिब्बम दाद्यम चिन्नम प्रतिगिताम चिन्नन लगा दो चिन्नम प्रतिगिताम चंदायाम समर्पयामि हरे ओम ओम स्वस्ति नंदो ओम चिन्नम खंडम श्रेष्ठम डिब्बम दाद्यम चिन्नम प्रतिगिताम चंदायाम समर्पयामि हरे ओम ओम अक्षायाम समर्पयामि चावल चला दो। ओम पुष्पम माल्यादि मालत्यादि सुगंधिनी वैभवम पुष्पाणि नाभ्यास्ति शीष्णो दो हुतम प्रक्षक भूमिष्ठो लोकान यहाँ कल्पनो विघ्नाध्याय स्वप्नाय स्ववास्तेवाय धीमे तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 1 चम्मच जल छोड़ दो। आज मनियम पवित्रम मुखमंडलम आचमनीयम समर्पयामि हरे ओम नवग्रह चढ़ा दो। ओम ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी भानु सचिवं श्वेता शुक्लां वरणं देवं सचिवर्णं मेघवर्णं सुमांगं चिन्नं खण्डं श्रेष्ठं डिब्बं धातं चिन्नं प्रतिकृतां चंदायां समर्पयामि कक्षायां समर्पयामि। ओम नैवेद्यम नैवेद्यामि शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च नाभ्यास्ति शीष्णो दोहुतां भूमिस्थो लोकान् यहाँ कल्पन्नो आचमनीयं पवित्रं मुखमंडलम मध्याचमनीयं समर्पयामि हरे ओम शुद्धवाला मनवालः ओम श्री शालग्राम देवता बोध दशनानियम समर्पयामि ओम श्री वसुदेव सुतम देवकी परमानंदम कंसाणु मर्दनम वंदे कृष्ण जगतगुरु श्री शालग्राम देवता बौद्ध स्नानियम समर्पयामि शुद्ध बाला मनवाला शुद्धो स्नानियम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना च गोदावरी नर्मदे कावेरी महासुत्रवेणी क्षिप्रा च वेदपति सरयू महेन्द्रनया गणमती ख्याता च गंडकी वस्त्रम समर्पयामि नाभ्याय स्वाहा श्री मन चढ़ा चंदन लगाओ चिन्नम खंडम श्रेष्ठम दिव्यम दातुम चिन्नं प्रतिगितां चंदायां समर्पयामि पुष्पम माल्यादिनी मालित्यादिनी सुगंधिनी वैष्णव पुष्पाणि समर्पयामि नाभ्यास्ति शीष्णो दोहुतं रक्षक भूमिस्थो नाभ्याय स्वप्नाय नैवेद्यम नैवेद्यामि शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च नैवेद्यम नैवेद्यामि आचमनीयं पवित्रं मुखमंडलम आचमनीयं मध्याचमनीयं समर्पयामि कलशस्मुखे विष्णुकंठे रुद्र सुमास्ता मूले तत्ते श्रोते मात्रा रुद्रो श्री कलशस्दीप्ता भवा भाई में ऋग्वेदो सामवेदो अथर्वणा चंदम खंडम श्रेष्ठम दिव्यम गातम चंदम प्रतिगितां चंदायां समर्पयामि पुष्पम माल्यादिनी मालित्यादिनी सुगंधिनी वैष्णव पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यम नैवेद्यामि नाभ्यास्ति शीष्णो दोहुतं भूमिस्थो लोकान् यहाँ कल्पन्नो ओम आचमनीयं पवित्रं मुखमंडलम मध्याचमनीयं समर्पयामि हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रुद्ररिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम श्री महालक्ष्मी नारायण नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः वाणी गर्भेभ्यो नमः सचिपुरंदाभ्यो नमः मातपिता जनकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः देवेभ्यो सर्वेभ्यो श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो श्री महालक्ष्मी नारायणभ्यो नमः हरे ओम ओम तेन बंधो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला यहाँ बंधुत्व माचल 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 माचला श्रीमन महालक्ष्मी नारायण नमः देवेभ्यो सर्वेभ्यो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मो देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा सर्वमङ्गलम्। यज्ञोपवित्रं प्रजापतेऽहं बलमस्तते याः तेन बन्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलाय वन्दितो माचलमाचलमाचलाः। ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भो वैदारणम नभ कंज लोचन कंज मुख पद कंज पुण्य को सर क्या पद कंजारणम गंधर्व गण देवत जमनम नील नीरज सुंदरम पद प्रीत मानो तड़ तरत सुनामी अनिक सुतावरम मज दीन मंद नरेश दानव दलन दुष्ट निकंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद शरद नंदनम शरण सुखदयानंद घनश्याल घन पितराम कृपा दृष्टि की दृष्टि करो हृदय करो विश्राम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जी महाराज की जय हो। खाती बाबा महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज बोले एक समय नैनसान तीर्थ में शौनकादिक 88 हजार ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगी। नारद जी बोले, एक समय में दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में गया। वहां जाकर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों से दुखी देखा। मन में विचार किया कि इन मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा। ऐसा सोच करके तुरंत विष्णु लोक चले गए। विष्णु लोक कैसा है? वहाँ श्वेतमणि एवं चार भुजा वाले देवों के 20 नारायण इनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए। ऐसे भगवान के स्वरूप को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में जो मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में जन्मे हुए हैं, तरह तरह के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं, यदि नाथ मुझ पर कृपा करते हो तो उन मनुष्यों का दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। नारद जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से कहा। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, तुमने मनुष्यों के भलाई करने की इच्छा से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस उपाय के करने से मनुष्य अनेक प्रकार की संपत्तियों से नाना प्रकार के दुखों से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं श्लोक में परम दुर्लभ व्रत तुम्हारे प्रेम के वशीकरण होकर कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सब भोग कर परलोक को मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, उस व्रत का क्या फल, क्या विधि तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, सब विस्तार से कहिए। सूत जी महाराज ने कहा, जिस किसी भी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर श्री सत्यनारायण का व्रत करें। पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया एकत्र करके भगवान को अर्पण कर दे। ऐसा आचरण करने से मनुष्य की निश्चय इच्छा पूरी होती है। विशेष करके कलयुग में यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। इति स्कंद रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ने आगे कहा कि हे ऋषियों, पहले समय में एक सतानंद नाम का ब्राह्मण काशीपुरी नगरी में रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूम रहा था। भगवान ने उनको दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास जाकर आदर के साथ कहा, ये भैया दुखी हुआ क्यों घूम रहा है। वह बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते तो बतलाइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम श्री सत्यनारायण देव का व्रत करो जो मनोवांछित फलों को देने वाला है। इस प्रकार उनको व्रत का सारा विधान बतलाकर भगवान तंत्र ध्यान हो गए। अब सतानंद नाम के ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठा और भिक्षा मांगने के लिए निकला। मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज भी भिक्षा मांगने से मुझे जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण देव का व्रत करूँगा। ऐसा मन में विचार किया और दूसरों से भिक्षा मांगने में कुछ धन प्राप्त हुआ, जिसने उन्होंने आकर के बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से सत्यानंद के यहाँ धन, संतान इत्यादि की प्राप्ति हुई और प्रति महीने व्रत करने लगा। एक समय की बात है, सत्यानंद व्रत कर रहा था, उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वाला आया। प्यास से दुखी लकड़हारा व्रत करते को देखकर विनय के साथ बोला कि हे ब्राह्मण, यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलता है। सत्यानंद ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, उन्हीं की कृपा से धन, संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। जल पिया, चरणामृत लिया और मन में ऐसा संकल्प किया कि मुझे भी आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भी सत्यनारायण देव का व्रत करूँगा। ऐसा मन में विचार किया और लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रखकर उस नगर में गया जिसमें धनवान लोग निवास करते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया
उस रोज उन्हें लकड़ियों का चौगुना दाम मिला। तब पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, सत्यनारायण की कुल सामग्रियों को लेकर आया और अपने कुटुंबियों बंधुओं को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारे के यहाँ धन, संतान इत्यादि की प्राप्ति हुई और वही श्लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात वैकुंठ लोक को चला गया। इति स्कंद रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम दूसरा अध्याय समाप्तम। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, और भी कथा कहते हैं, सुनो। पहले समय में कुलकामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। सत्य बोलता था, प्रतिदिन देवताओं के स्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उनकी स्त्री इतनी सुंदर थी जिसका मुख कमल के समान था, सती थी। भद्रशिला नाम की नदी के किनारे पर उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय पर वहां पर एक साधु नाम का सेठ आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन लिए था। नाव को किनारे पर ठहराया, राजा के पास गया, विनय के साथ बोला, हे राजन, यही आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलता है। राजा ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है, उन्हीं की कृपा से धन, संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में जान करके वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। जल पिया, प्रसाद खाया, मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि जब हमारे संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण देव का व्रत निश्चय करेंगे। ऐसा उसने अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती सांसारिक धर्म से निर्वृत्त हो पति के साथ अनंत से भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उनके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तत्पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते। तब भाई कहने लगा, हे प्रिय, अभी नहीं, जब हम इसका विवाह करेंगे उस समय हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा उन्होंने अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन की बात है कि सेठ ने अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो भाई युवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी और धर्मवृत्त नाम के दूत को बुलाया और उससे कहा कि आप मेरी कन्या के विवाह के वास्ते एक सुंदर से वर की खोज करके आओ। दूत घूमते घूमते कांचनपुरी नगरी यानी कलकत्ता नगरी पहुंचा। वहां से एक सुंदर सेठ के पुत्र को लेकर आया। जाति बंधुओं के संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। लेकिन भाग्यवश विवाह के समय भी वह सेठ व्रत करना भूल गया और अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए रतनपुरी नगरी, जो आज के युग में मुंबई के नाम से जानी जाती है, वहां जाकर के व्यापार करने लगा। व्यापार करते करते राय चंद्रकेत के नगर में पहुंचे। भगवान ने इनको प्रतिज्ञा देकर श्राप दे दिया, कहा कि तुमको मान दुख प्राप्त होगा। सत्यनारायण देव की कृपा से एक चोर उत्पन्न हुआ जो राजा चंद्रकेत के धन को चुरा कर भागने लगा। राजा के दूत उनके पीछे पड़े तो राजा के धन को उस स्थान पर रख दिया जहाँ पर सेठ और सेठ का दामाद रुके हुए थे। राजा के दूतों ने वहाँ राजा के धन को रखा देखा, दोनों को पकड़ लिया और ले जा करके वहाँ कारागार में डाल दिया। भगवान सत्यनारायण की श्राप के द्वारा किसी ने उनका कहना नहीं सुना। जो धन वह घर पर छोड़ गए थे वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास की व्याधि से उनकी स्त्री भी इनकी चिंता में घर घर फिरने लगी। कलावती कन्या भूख से पीड़ित होकर किसी श्रेष्ठ के मकान पर गई। वहां जाकर उसने बैठकर कथा सुनी, प्रसाद खाया। शाम को घर आई। माता ने पूछा, हे पुत्री, आज सारे दिन तुम कहाँ नहीं? इस समय तुम्हारा पति और पिता घर नहीं है। कलावती ने तुरंत ही कहा, हे माता, मैंने एक स्थान पर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के मुख से ऐसे वचन सुने लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने कुटुंबियों बंधुओं को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा पति और मेरा दामाद कहीं भी हो, शीघ्र ही अपने घर आ जावे और उनका अपराध क्षमा करो। इस प्रकार कहकर और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसी समय भगवान जो है तो एक बूढ़े साधु का भेष धर के राजा चंद्रकेत के पास सपने में गए और कहने लगे, हे राजन, जो सिर तुम्हारी कैद में पड़े हुए हैं उनको प्रातःकाल ही छोड़ देना और उनका सब धन दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो तुम्हारा राज धन सब नष्ट हो जाएगा। राजा को जब इस प्रकार का सपना हुआ, राजा ने प्रातःकाल सज्जनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना सपना सुनाया और दोनों सेठ पुत्रों को उसी की छोड़ने को कहा। राजा की आज्ञा के अनुसार उनकी बेड़ियाँ निकलवाई, हजामत इत्यादि बनवाई, नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जो धन का पहले लिया था उससे दुगना दिलवा कर विदा किया। दोनों सेठ पुत्र अपने नगर की ओर चलने लगे।
इति स्कंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तीसरा अध्याय समाप्तम। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, और भी कथा कहते हैं, सुनो। पहले समय में सेठ ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। थोड़ी दूर निकला था कि दंडी का भेषधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे सेठ जी, तुम्हारी नाम में क्या भरा है? और हमारी सेठ बोला, आप तो पूछते हो, क्या धन लेना चाहते हो? हमारी नाम में तो बेलपत्र है। भगवान ने कहा, देखो भाई, तुम्हारा वचन सत्य हो जाएगा। ऐसा कहकर ही तुरंत ही उसके पास से चले गए और समुद्र के किनारे आसमा कर बैठ गए। सेठ नित्य क्रिया से निपटा, नाव को ऊंची उठी देखा, नाव में बेलपत्र तैयारी देख करके मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर बहुत चिंता करने लगा। उस समय उनका दामाद बोला कि आप इतना दुख न करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः उनकी शरण में चलो, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर से दंडी स्वामी के पास पहुंचे, बार बार भक्ति भाव से निवेदन किया। दीनों के पालन करने वाले भक्तों से भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छाओं से वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सेठ क्या देखता है, नाव धन से परिपूर्ण है। नाव को यत्न पूर्वक जोड़ अपने देश की ओर चला। जब नगर के निकट आया, अपने दामाद से कहने लगा, देखो हमारी रतनपुरी नगरी कितनी सुंदर है। और एक धन की रक्षा करने वाले दूत को घर भेज दिया। दूत से कह दिया, आप घर जाओ और हमारी स्त्री से कह देना कि सेठ जी व्यापार करके आ गए हैं। दूत घर गया। इधर उनके घर पर भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। दूत ने जाकर हाथ जोड़कर सती से अनुकूल वचन कहे। दूत ने कहा, सेठ जी दामाद के साथ व्यापार करके इस नगरी के समीप ही आ गए हैं। दूत के मुख से जब ऐसे सुंदर वचन सुने, सती ने वह हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन तो समाप्त कर दिया, प्रसाद को त्याग दिया और वह अपनी कन्या कलावती से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, अब इस कार्य को तू ही पूरा करना। ऐसे माता का कहना सुन व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की इस प्रकार की अवज्ञा हुई, सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव से जल में ही कर दिया। कलावती अपने पति को न देख करके बहुत प्रकार से रोने लगी। उसी समय पर दंड के समान सारे वैश्य परिवार के पृथ्वी पर लोग गिरने लगे और कलावती ने तो यहाँ तक कि अपनी पति की खाव लेकर स्वयं डूब जाने का निश्चय किया। कन्या का इस प्रकार का विचार देखा वैश्य परिवार के सारे लोग और भी चिंता में डूब गए। उसी समय पर भक्तवत्सल भगवान आकाशवाणी द्वारा बोले, हे सेठ, तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इनका पति नहीं दिख रहा है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे तो इनका पति अवश्य मिल जाएगा। वह इस प्रकार की आकाशवाणी सुनी। कलावती घर गई, प्रसाद खाया, आकर के अपने सुंदर पति के दर्शन किए। फिर पूर्णिमा अमावस्या को सत्यनारायण का व्रत करने लगे और इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात वैकुंठ लोक को चले गए। इति स्कंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय समाप्तम। सूत जी महाराज बोले, और भी कथा कहते हैं, सुनो। पहले समय में एक तुंगज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख को पाया। एक समय की बात है, वह वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर एक बर के पेड़ के नीचे आया, जहाँ पर ग्वाला लोग श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। राजा देखकर भी ना तो वहाँ गया न नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद उस राजा के समीप जाकर रखा और पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खाया, वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुँचा। उसके पुत्र धन धान सब नष्ट हो गए थे। फिर वह दोबारा ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक व्रत किया, प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से पहले था जैसा का वैसा हो गया। फिर धीर काल तक सुख होकर मरने के पश्चात वैकुंठ लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करते हैं, भक्ति भावनी फलदानी कथा को सुनते हैं, भगवान की कृपा से निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। अंत में सर्व मनोरथ पूर्ण होकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान को कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव। भाई अनेक रूप धारण करके सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। विष्णु भगवान से धारण किया हुआ रूप ये सत्यनारायण का रूप है। जिसको करते हैं, सुनते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके पाप मोक्ष हो जाते हैं। और जिन्होंने पहले समय में श्री सत्यनारायण का व्रत किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। बहुत बुद्धि वाले सतानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए, जो श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके बैकुंठ धाम को गए। और लकड़ी बेचने वाला भील अगले जन्म में गोय नामक निषाद राज हुआ। इस जन्म में श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया।
महाराज तुंगध्व शंभु मनु हुए, जो सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर बैकुंठ धाम को चले गए। और साधु नाम का सेठ मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर कृष्ण भगवान को देकर के मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इति स्कंद रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय समाप्तम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। खाती बाबा महाराज की। नारायणाय स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण भो नमः स्वाहा। उमा महेश्वरा भो नमः स्वाहा। वाणी गिरवे भो नमः स्वाहा। ओम सची गंगा भो नमः स्वाहा। कृष्ण देवता भो नमः स्वाहा। ओम वासुदेवता भो नमः स्वाहा। ओम शिवपाल देवता भो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता भो नमः स्वाहा। श्री राम रामाय नमः स्वाहा। ओम देवकी नंदनाय नमः स्वाहा। ओम भारद्वाजाय स्वाहा। ओम सिंह ऋषाय स्वाहा। ओम वशिष्ठाय स्वाहा। ओम विश्वामित्राय स्वाहा। ओम जगदम्बनाय स्वाहा। ओम श्री सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम गुरुवाय स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिचराय स्वाहा। ओम राहुवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम माया लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। माँ कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मी नारायण भो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम देवे भो सर्वे भो नमः स्वाहा। ओम शिवपाल देवता भो नमः स्वाहा। ओम घोर घोर घोरोभ्यो घोरोभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवता भो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता भो नमः स्वाहा। ओम वासुदेवता भो नमः स्वाहा। ओम देवे भो सर्वे भो नमः स्वाहा। नाभ्यास्ति शीष्णो दोहुदं सम्मतः भूमिस्थो लोकानेह कल्पयन्नो स्वाहा। ओम जय श्री रमणा कलिकारन जिसको दर्श दियो स्वामी, जिसको दर्श दियो के संचय महल बना। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैष्णवोरथिकार श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी तो फल भोगो प्रभु जी फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रबल अनुमांशित फल दीनो दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा फल मेवा स्वामी कटली फल मेवा भूत दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण की हरि गावे स्वामी कर्म कहते कारे स्वामी हरि हरि स्वामी हरि पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पापत हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम ओम भगवान ओम जलेन जय